अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रोडी ये फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल ही चाइना के स्टेट ओन्ड मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया, जिसमें से इस एक पॉइंट को बहुत क्लियर तरीके से मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम के ऊपर चाइना का जो LY-1 डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसके अंदर इंटरेस्टेड है, और इस पर्टिकुलर लेजर वेपन सिस्टम को अक्वायर करने का जो प्रोसेस है चाइना से, उसको जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है। तो आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, इसके तमाम पॉसिबल एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि लेजर वेपन सिस्टम्स का पाकिस्तान के अंदर रोल क्या हो सकता है, क्या एयर डिफेंस की डोमेन में ये एडेड वायबल ऑप्शन हो सकते हैं या नहीं। तो वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो चाइनीज LY-1 लेजर वेपन सिस्टम है, या फिर इस जैसे वेपन सिस्टम्स को कॉमनली डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम्स के नाम से भी जाना जाता है, ये हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ चाइना का सबसे पावरफुल लेजर वेपन सिस्टम है, जिनको उन्होंने इसी साल सितंबर में होने वाली विक्ट्री डे परेड में पहली दफा शोकेस किया था। एंड जैसे ही इस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम को अनवील किया गया था, इसकी जो फोटोज हैं वो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। ये आप कुछ अपनी स्क्रीन्स के ऊपर भी देख सकते हैं कि एक 8x8 चैसी वाले ट्रक के ऊपर ये लेजर वेपन सिस्टम जो है वो इसे माउंट किया गया है। सेंटर में इसका प्राइमरी सेंसर जो है वो एक टरेट के ऊपर मौजूद है, जो कि हाई इंटेंसिटी बीम को एमिट करता है, एंड साथ ही साथ दूसरे कुछ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं जो कि टारगेट को ट्रैक करने में हेल्प आउट करते हैं, तो वो भी यहाँ पर इस टरेट के ऊपर मौजूद है। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन या फिर स्पेसिफिकेशन इस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड अभी निकल के आ रही है, उसके मुताबिक ये 50 से 150 किलोवाट की कैटेगरी का लेजर वेपन सिस्टम है, एंड कुछ जगह पर इसे इवन 400 किलोवाट तक भी मेंशन किया जा रहा है, लेकिन वो सोर्सेज कंफर्म नहीं है। आइडियल कंडीशंस के अंदर ये जो स्पेसिफिकेशन है ये 50 से 150 किलोवाट के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इवन अगर यहाँ पर हम इससे रिलेटेड लोएस्ट स्पेसिफिकेशन को भी लेके चलते हैं, मींस के 100 किलोवाट आवर की स्पेसिफिकेशन के साथ भी जाए, तो ये स्पेक्स भी LY-1 को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेजर वेपन सिस्टम बनाता है, एंड कंपैरेबल है सब्सिक्वेंट यूएस प्लेटफॉर्म से, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का हीलियोस प्लेटफॉर्म है जो कि लेजर वेपन सिस्टम है, तो वो भी इसी कैटेगरी का, इसी किलोवाट आवर का वेपन सिस्टम है। अब ये एक अंडरस्टैंडेबल बात है कि जितनी भी किसी लेजर वेपन सिस्टम की जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा रेंज ये जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करेगा, उतनी हिट कैपेबिलिटी होगी, एंड इलेक्ट्रिकल आउटपुट के हिसाब से ही यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि ये किन टाइप के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है बैटलफील्ड के ऊपर। तो LY-1 की बात करें तो इसे चाइना यहाँ पर टर्मिनल लेजर वेपन सिस्टम के तौर पर मार्केट कर रहा है, या फिर टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर यहाँ पर कोड किया जा रहा है, जिसका मतलब है ये किसी भी थ्रेट को क्लोज रेंज में या फिर उसके टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। एंड ये सिर्फ LY-1 के साथ नहीं, जितने भी लेजर वेपन सिस्टम है या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम्स हैं, उनके साथ केस यही होता है कि वो ज्यादातर टर्मिनल फेज के अंदर किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जब वो पर्टिकुलर थ्रेट जो है वो टारगेट के बहुत ज्यादा करीब हो, उस केस में जो लेजर वेपन सिस्टम्स हैं वो हाईली इफेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह के शिप्स के ऊपर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स होते हैं, इसी तरह से आप लेजर वेपन सिस्टम्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये क्लोज इन वेपन सिस्टम की ही एक फॉर्म है। दैट इज व्हाई LY-1 की जो इफेक्टिव रेंज है वो 25 किलोमीटर कोड की जा रही है। एंड कीपिंग इन माइंड कि ये एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम्स है, तो रेंज जो है वो यहाँ पर जस्टिफाइड है, सफिशिएंट है डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स को उनके टर्मिनल फेज में न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिसमें ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल जैसे जो हाईली लीथल वेपन सिस्टम्स हैं उनको LY-1 इंटरसेप्ट कर सकता है, अलोंग विद और भी कुछ जो एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें बड़ी साइज के UAVs और एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। तो LY-1 का जो इंटरसेप्शन पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा वसी है, और इसे एज ए केपेबल डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम स्टैंड आउट करता है। कोई भी कंट्री अगर इनको अक्वायर करना चाहती है तो उनके लिए एक सूटेबल ऑप्शन है, बिकॉज लेजर वेपन सिस्टम्स की अगर बात करें तो इनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है। जिस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कन्वेंशनल एयर डिफेंस जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंटरसेप्टर मिसाइल्स को वेस्ट करते हैं, एंड सम टाइम उस केस में टारगेट इंटरसेप्ट हो भी नहीं पाता, उसी कंपैरिजन में ये जो लेजर वेपन सिस्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी टारगेट को उसके टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर सकते हैं। कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, बिकॉज जो भी यहाँ पर कॉस्ट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है, और एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिकन हीलियोस लेजर वेपन सिस्टम जो है वो सिर्फ $5 पर इंटरसेप्ट के एक्सपेंस के साथ आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। ऑलमोस्ट आप इसको नॉन एग्जिस्टेंट कह सकते हैं कंपेयर टू जो कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंटरसेप्टर मिसाइल्स को फायर करते हैं। सो लेजर वेपन सिस्टम के और भी छोटे छोटे एडवांटेजेस के साथ साथ ये जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाला एडवांटेज है ये सबसे बड़ा है, एंड दैट इज व्हाई मॉडर्न एयर फोर्सेस या फिर नेवल फोर्सेस स्पेशली इन जैसे वेपन सिस्टम्स को बड़ी तेजी से फील्ड कर रही हैं। बात करें यहाँ पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस चाइनीज LY-1 लेजर वेपन सिस्टम की, तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जिनकी तरफ से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल
आर्टिकल पब्लिश किया गया है वो चाइना का एक स्टेट रन इंस्टीट्यूट है। एंड जिस पाकिस्तानी ऑफिशियल को कोट कर यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है वो हमारे एक रिटायर्ड नेवी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं, जिनका यहाँ पर ये कहना है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है चाइना के इस लेजर वेपन सिस्टम को अक्वायर करने में एंड स्पेशली इनको नेवल डोमेन के अंदर डिप्लॉय करने में अगेंस्ट हाई स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल्स। पाकिस्तान नेवी की शिप्स को ऐसे थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक अच्छा क्लोज इन वेपन सिस्टम और टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है। सो अच्छे खासे यहाँ पर चांसेस है कि पाकिस्तान इस सिस्टम के अंदर और इस सिस्टम की टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट शोकेस करे और फ्यूचर में इसको अक्वायर करने का जो प्रोसेस है उसे इनिशियली स्टार्ट किया जाए। लेकिन अभी के लिए इस चीज के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन या फिर कंफर्मेशन नहीं है कि क्या हम इस सिस्टम को डायरेक्टली प्रोक्योर करेंगे या फिर हम इस सिस्टम की टेक्नोलॉजी को चाइना से अक्वायर करने के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जिससे फ्यूचर में पाकिस्तान फिर अपना एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम या फिर लेजर वेपन सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस करवा सके। सो अभी के लिए सिर्फ एक रिटायर्ड पाकिस्तानी नेवी के ऑफिशियल की तरफ से एक साइन दिया गया है और एसेंशियली उन्होंने ये चीज समझाने की कोशिश की है कि जो वेपन सिस्टम है वो पाकिस्तान के थ्रेट मैट्रिक्स के अंदर काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। एंड हम उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। आने वाली टाइम के अंदर लेजर वेपन सिस्टम या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम जो है वो एयर डिफेंस के अंदर कॉस्ट इफेक्टिवनेस का एक नया स्टैंडर्ड क्रिएट करेंगे। एंड जरूरी है कि अभी से इन जैसे सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस को, इनकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करके इनके ऊपर काम स्टार्ट करवाया जाए, ताकि व्हेन द टाइम कम्स ना सिर्फ हमारे पास लेजर वेपन सिस्टम्स मौजूद हों बल्कि जो इन सिस्टम्स की कोर टेक्नोलॉजी है, इनके ऊपर कंट्रोल है, वो भी हमारा हो। इस चीज के ऊपर लार्जली हमें इस टाइम के ऊपर फोकस करना चाहिए और चाइना एक स्टार्ट पॉइंट हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में उसको जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।